आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं और वह अपडेट है भारतीय स्टेट बैंक का ही एक प्लान है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। और इस प्लान को हम SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर के नाम से जानते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर की यदि मैं बात करूं तो ये एक यूनिट लिंक प्लान है। यूनिट लिंक से मेरा मतलब है कि इस प्लान के अंदर जो है आपको शेयर मार्केट से ये प्लान संबंधित है और इसमें क्या क्या कंडीशन रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा कि यह किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले मैं चार्ट के माध्यम से ये आपको डिटेल दे देता हूँ। हम वेल्थ बिल्डर की अब बात कर रहे हैं तो वेल्थ बिल्डर को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान को 3 टाइप से हम ले सकते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड की। सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड का मतलब है कि आप इस प्लान के अंदर 65,000 रुपये देंगे और जो 65,000 रुपये सिंगल प्रीमियम आपने वेल्थ बिल्डर के अंदर दिए हैं वो आपको वन टाइम ही देने हैं। वन टाइम पेमेंट देंगे आप, बस इसके बाद नहीं देंगे। और टर्म इसमें मिनिमम 5 साल आप रख सकते हैं और आपका जितना मन करे उतनी अधिक आप रख सकते हैं। मान लिए 10 साल 15 साल जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम आप देंगे और 5 साल के बाद आप कभी भी इस पैसे को ले सकते हैं। अपनी फ़ंड वैल्यू चेक करके कि मेरा पैसा कितना बन गया है आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है। यदि आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो पैसा आपका बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर मार्केट से संबंधित प्लान है। 12 से 15% की रिटर्न आ जाएगी यदि आप 10 साल के लिए इसको लेकर चलते हैं। सेकंड, जो सिंगल प्रीमियम पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें यदि आप फर्स्ट टाइम ही दे देते हैं और आपको कभी भी इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है 2 साल बाद 3 साल बाद, आप इस पेमेंट को तब भी निकाल सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में ये बेनिफिट है। इसमें 65,000 रुपये रहेगा तो 65,000 का ही आपका नॉर्मल और एक्सीडेंटल बीमा रखा जाएगा। रिटर्न की मैं बात करूं तो मार्केट बेस आपकी रिटर्न रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया कि आप सिंगल प्रीमियम देंगे, आगे कोई पैसा नहीं देना है। अब सेकंड ऑप्शन की मैं बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब है आप कुछ साल के लिए पैसा देंगे। मिनिमम आप 7 साल के लिए पैसा दे सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। तो 7 साल की मैंने टर्म चूज की और यहाँ पर मैं जो दूंगा वो 40,000 रुपये ईयरली दूंगा। 40,000 ईयरली दूंगा। 7 साल तक मैं पेमेंट दूंगा। 2,80,000 रुपये में हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर जाएंगे। 2,80,000 रुपये गए हैं। 7 साल हमने पेमेंट दी है। वेटिंग पीरियड हमारी मर्जी है, हम कितना भी रखें। ये वेटिंग पीरियड रहेगा। आप 2 साल रखें, 4 साल रखें, 5 साल रखें, 10 साल रखें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर 7 साल की टर्म ले ली है और वेटिंग पीरियड मान लीजिए मैं 15 साल के लिए रख लेता हूँ। 8 साल और वेट करूँगा। 7 साल तो पैसा दिया है, 8 साल वेट कर रहा हूँ और 2,80,000 रुपये मेरे जो गए हैं, इसका 2,80,000 रुपये का ही नॉर्मल और एक्सीडेंटल बीमा रखा जाएगा उस व्यक्ति का जिसके नाम पर यह प्लान हम परचेज कर रहे हैं। रिटर्न की मैं बात कर लेता हूं। 15 साल की टर्म रखी है। नॉर्मल सी बात रहेगी कि आपकी जो रिटर्न है वो 14 से 15% के बीच में रहेगी। फ्रेंड्स, नंबर 1 प्लान है वेल्थ बिल्डर। यदि आप लेने जा रहे हैं, आंख मूंद कर आप इसको परचेज कर सकते हैं, परंतु शर्त है बस एक कि टर्म 10 साल से छोटी ना हो। यदि आप टर्म 10 साल से छोटी करते हैं तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कई बार मार्केट अप डाउन होती रहती है। और यदि आप 10 साल मिनिमम लेके चलते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं रहने वाला है। सेकंड, मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई ऐसा प्लान परचेज कर लें जो मार्केट से संबंधित है तो आपको उसकी रिटर्न को जब भी आपका टाइम नज़दीक आ जाए, मान लिया आपने 15 साल का प्लान लिया था और आपको 12 साल हो चुके हैं, तो 12 साल के बाद आपको उसकी फ़ंड वैल्यू टाइम टू टाइम चेक करनी चाहिए। फ़ंड वैल्यू के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो फ़ंड वैल्यू जैसे ही आप चेक करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि आपके 2,80,000 के 5 लाख हो गए हैं, 7 लाख हो गए हैं। तो यदि आपको ज़रूरत है आप उसको कभी भी विड्रॉल मार सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी फ़ंड वैल्यू होगी उतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बॉन्ड फंड या अन्य चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यदि आप इक्विटी में फुल इक्विटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, फुल रिस्क लीजिए, तभी आपका पैसा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। मैंने 2 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। प्लान हमने ले लिया है और इसकी कुछ भी टर्म रख सकते हैं। मिनिमम इसकी टर्म 10 साल रहेगी।
मैक्सिमम आप 15, 20, 25 जो मर्जी रखिए, वो आपकी चॉइस है। शुरू में ही रख के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 30,000 रुपये ईयरली देंगे हम इस प्लान के अंदर। रेगुलर है, प्रीमियम कभी भी बंद नहीं होगा जब तक प्लान चलेगा। पहले मैंने बताया सिंगल प्रीमियम, फिर बताया मैंने लिमिटेड प्रीमियम, कुछ टाइम देंगे, कुछ टाइम के बाद पैसा छोड़ देंगे और वेट करेंगे। अब ये है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में क्या रहेगा, 30,000 हम 10, 15 जितना भी आप टर्म चाहेंगे उतने टाइम के लिए लेंगे। 3 लाख रुपये हमारा जा रहा है। मार्केट बेस्ड रिटर्न है, 10 साल में कम से कम 14 से 15% की रिटर्न इसमें आ जानी है। जो लोग ये कहते हैं कि मार्केट में पैसा ग्रोथ नहीं करता, तो समझ लीजिए आपने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। वहाँ पर आप गलत हैं। मार्केट में कभी पैसा डाउन आता ही नहीं है यदि टर्म 10 साल है। टर्म यदि आपने 5 या 6 साल की रख ली तब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि 10 साल की टर्म रखी तो पैसा 100% बढ़ता है, क्योंकि सिस्टम ये है कि 12 साल में आपने एक पैकेट, मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी परचेज की। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मिडिल क्लास के लिए। 1 किलो चीनी आज यदि 42 रुपीज़ की है तो 12 साल के बाद वो 84 रुपीज़ किलो होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक है, 12 साल में डबल हो जाना चाहिए। इससे कम कोई बेनिफिट नहीं है। यदि आप किसी भी बिजनेस में हैं, 12 साल में अपने बिजनेस को डबल नहीं कर सकते तो आप ज़ीरो पर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया। अब मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन इसको परचेज कर सकता है। 2 साल से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है और मैच्योरिटी इसकी 18 से लेकर 70 साल तक मानी गई है। मैंने 3 मोड बताए थे, सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, तीनों यहाँ पर कवर होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सिंगल प्रीमियम की। सबसे पहले मैंने सिंगल को ही बताया था, तो 5 साल से 30 साल तक इसकी टर्म रख सकते हैं और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था। लिमिटेड प्रीमियम की टर्म बता देता हूँ, मिनिमम 7 साल है, मैक्सिमम मैंने आपको क्लियर किया था कि आप कितना भी मर्जी आप इसको वैसे रख सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम की बात करूँ, सेम एज पॉलिसी, यदि 10 साल की पॉलिसी ली तो 10 साल के लिए, 15 की ली 15 साल के लिए और 12 से 30 साल तक इसकी मैच्योरिटी रहेगी। और बात कर लेता हूं कि कितने से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि हम सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था 65,000 से शुरू है, मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम 40,000 से शुरू है, 7 साल के लिए देंगे। सेकंड, रेगुलर प्रीमियम की बात करूं तो रेगुलर प्रीमियम 30,000 ईयरली से स्टार्ट है और उसके बाद जब मैच्योरिटी आएगी, जितना लंबा प्लान रहेगा उतने टाइम में मैच्योरिटी आ जानी है। SBI की तरफ से ये 12 फंडों में पैसा लगाया जाता है। इक्विटी फंड में, टॉप 300 फंड में, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड में, ग्रोथ फंड में और उसके बाद बैलेंस फंड में, बॉन्ड फंड में, मनी मार्केट फंड के अंदर, बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड में, प्योर फंड में और मिड कैप फंड में, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में जो टॉप कंपनियां होती हैं उनके अंदर लगाया जाता है और लास्ट है डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में। तो अलग अलग जगह पर यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। यहाँ पर जो है एक्सपर्ट इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें लॉस से बचाया जा सके, हमें कोई समस्या ना आए। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्विचिंग की। स्विचिंग का मतलब होता है कि आप को लगता है कि पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा, आपने फ़ंड वैल्यू चेक की और आपको लगा कि पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा है, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया है, इंटरेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, रिटर्न बढ़िया नहीं है, तो आप उसमें किसी भी ब्रांच में जाकर ना फ्री स्विचिंग करवा सकते हैं। इस प्लान के अंदर 11 फंड्स के अंदर फ्री स्विचिंग रहेगी। वो उस पैसे को उठाकर जहाँ पर आप कहेंगे या एक्सपर्ट कहेंगे वहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देंगे और एक बार पॉलिसी के 1 साल के अंदर आप फ्री स्विचिंग ले सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। फ्री स्विचिंग के कारण आपका जो पैसा है वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है। पार्शियल विड्रॉल की अब मैं बात कर लेता हूँ। पार्शियल विड्रॉल क्या चीज़ है कि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत है पैसे की, तो आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं पॉलिसी के 6 साल के बाद। 2 बार आप इसमें पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं पूरे प्लान के अंदर। और वो कितना? 15%। सपोज कीजिए आपका
10 लाख रुपया है तो उसका 15% आप कभी भी रिफंड ले सकते हैं 6 साल के बाद। आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पैसे से आपका काम चल जाएगा। अब बात कर लेता हूँ टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो भी सर्विस एम्प्लॉय हैं टैक्स भरते हैं तो उन्हें यहाँ पर टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। सेकंड, अब बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि फ्री लुक पीरियड वह पीरियड है, हमने पॉलिसी ली, हमें पसंद नहीं आई किसी कारण से कि हमें कुछ भी लगा, 15 से 30 दिन के अंदर किसी उसी ब्रांच में जाकर हम इस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। इस टाइम को हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। अब बात कर लेता हूँ इस प्लान के अंदर फ़ंड वैल्यू की। तो हमें हमेशा अपनी फ़ंड वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। जब प्लान ले लिया तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है। आप उस पर मिस कॉल देंगे अपने रजिस्टर्ड नंबर से, और जब आप उस नंबर पर रजिस्टर्ड मिस कॉल देंगे तो आपके पास एक SMS आएगा जिसमें आपकी पूरी फ़ंड वैल्यू आ जाएगी कि कितना पैसा आपका आज की डेट में बना हुआ है। दोस्तों 1 नंबर का प्लान है, आंखें मीच कर आप ले लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ डिसकंटिन्यू ऑफ द पॉलिसी। डिसकंटिन्यू का मतलब है कि हमने 1 साल इस पेमेंट को भरा, अगले साल हम सेकंड ईयर नहीं भर सके, थर्ड ईयर हमारे पास पेमेंट है, तो हम सेकंड और थर्ड की पेमेंट दोनों प्लस करके यहाँ पर फिल कर दें तो यह पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है, डिसकंटिन्यू नहीं मानी जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट से संबंधित प्लान है। यदि आपने एक बार पेमेंट दे दी है, सपोज के 30,000 रुपये आपने दे दिए यहाँ पर, और नेक्स्ट ईयर आप नहीं इसमें कोई पेमेंट दे रहे हैं, तो आप अपने इस प्रोडक्ट को कभी भी रिफ़ंड ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सेकंड, यदि आपने इसको 4 साल 5 साल 10 साल चलाया है और आप इसको रिफ़ंड लेना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं शुद्ध भाषा में कि आप छोड़ रहे हैं इसको, तब भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। बैंक द्वारा आपकी कोई सरेंडर वैल्यू मार्केट प्लान पर नहीं काटी जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल प्लानों पर ये लगती है, लेकिन मार्केट प्लान में आपको कोई समस्या नहीं आनी है। जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू होगी वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं काफ़ी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।